लगी है बात जो प्रीत से भरी है, उद्धति हुई मन को संबंधों से बांध दो, कामनाएं है कैद सलादे है कठोर मुरझाए हुए, इस मंच को मधुर संगीत से बांध दो, इस मंच को मधुर संगीत से बांध दो। एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ रचेगा आपको मंच माइक देशा साथ समर्पित करते हरि रोशनी के संग बोल राघवेंद्र सरकार की जय। भूल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सभा में तुलसीदास की जय, हनुमत लाला महाराज की जय, लखन सिया चंद्र की जय 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 हो राम जय राम जय जय दरबार की जय। राम जय 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 हो जय जय राम
भरे नवा रघुवर जोदायक फल चरि सिया रामा यस श्री राम जय 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 हो राम श्री राम जय राम 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 जय जय हो राम। तो रायपुर के बंजारी लबंदो हे डोंगर गड़े बमलाए हे संबलपुर समलाई लबंदो हे रतनपुर मोर शंकर भोला आज भेल कुदा के हरवा बीच सभा में आके हो रामा आज रखी हमारा कौन दुश्मनी लाई की जय। स्वामी की जय गजानन भूति गणाधि सेविता कपित जम्ब फल चारु भक्ष उमा से तव शोक विनाश कारक नमामि विघ्नेश्वर पाद वक्रतुंड महाकाय कोटे समय प्रभा निर्विघ्न गुरुवे देव सर्व कार्ये ये गजानन महाराज आज गजानन आज मोरिया ये गौरी के गणरा आज
मोरी लाज बचा दे हो गजानन महाराज आज मोरी लाज बचा दे हो गजानन महाराज आज मोरी लाज बचा दे कवे गजराज आज मोरी लाज बचा देना गजानन महाराज आज मोरी लाज बचा दे बिगड़ी बजा दे ये चढ़ा दे पार लगा दे उरा बिगड़ी बजा दे चढ़ा दे पार लगा दे बिगड़ी बजा दे चढ़ा दे पार लगा दे उरा बिगड़ी बजा दे चढ़ा दे पार लगा दे गजानन महाराज आज मोरे लाज बचा दे उरा गजानन महाराज आज मोरे लाज बचा देना गौरी के गजराज आज मोरे लाज बचा देना गजानन महाराज आज मोरे लाज बचा देना गौरी के गजराज आज मोरे लाज बचा देना गजानन महाराज आज मोरे लाज बचा देना सरस्वती मैया सूर्य देवैया हमरो तोरी सजा दे हुआ की सभा में आए हो मैया हमरो बिगड़ी बना दे हुआ बिगड़ी मोरी बना दे भैया मैया होना बिगड़ी मेरी बना दे ए दारा दादी मैया होना बिगड़ी आज मैया ए दारा दादी मैया होना बिगड़ी मेरी बना दे ए दारा दादी मैया होना बिगड़ी मेरी बना दे ये बिगड़ी मेरी बना दे ए दारा दादी मैया बिगड़ी मेरी बना दे बिगड़ी मेरी बना दे सरस्वती मैया सरस्वती मैया हो रहा अब तो तरस दिखा मैया अब तो दरस दिखा दे हे सरस्वती मैया होना बिगड़ी मेरी बना दे हे सरस्वती मैया होना बिगड़ी मेरी बना दे हे सरस्वती मैया होना बिगड़ी मेरी बना दे ये बाबा के नारी मैया ताके सभा में विराज सभा में विराज के सभा में विराजो बिगड़ी मोरी बना भैया बिगड़ी मोरी बना सरस्वती मैया होला बिगड़ी मेरी बना दे हे सरस्वती मैया होला बिगड़ी मेरी बना दे हे सरस्वती मैया होला हे सरस्वती मैया होला बिगड़ी मेरी बना दे 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 सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके
शरणत्रे अंबिके गौरी नारायणी नमः अम्बे मैया वो ये तोरे महिमा भारिया दुर्गा दाए वो ये तोरे लीला भारिया आते भैया तोरे महिमा भारिया आजा दाई आजा भैया आजा चलो आजा भैया तोरे लाज रख दे माँ आते भैया तोरे महिमा भारिया दुर्गा दाई तोरे लीला भारिया आजा दाई आजा ये दाई कटो बाबीरा भरतिया कटो दरमीला भरतिया कटो बाबीरा दाई कटो बाबीरा भरतिया कटो दरमीला भरतिया कटो बाबीरा योया कर लीला बारिए नागदा के प्रहार से तलवार की धार से बंदा डरता है दुर्गे सिर्फ और सिर्फ पैसा से अरे पैसा से तैयार भूमि में अत्याचारी धर करे वैसे अच्छा तय मोर शरण में आ जा रे पापी मैं कर धार कर दे अरे सुना था रे वैसे सुनो अरे मैं दुर्गा यवाद भवानी अच्छा अरे पाँव में तोला दबा तो दबाना छाती में तो तेरे सोल लगो ए भैया ए भैया क्या बात कर दिया दुर्गाई हां क्या बात कर दिया अरे बोली रूपा है तेरी दुर्गा तो जिसे कि बिहार चाहूंगा तो मेरी पत्नी बनेगी अपने महलों की मान अरे पैसा तय मोला अपन पठराने बनाहू का तसरा पहले मोला युद्ध में पराजय कर ले रे वैसा यदि मोला युद्ध में पराजय कर ले बिना तब मैं तर पठराने बने तैयार 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 बहन आजा बहनी आजा काली आजा 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 ये जग के जगदम्बा ताई दुर्गा ला बंदारा ये जग के जगदम्बा ताई काली ने बंदारा यहाँ दे
कैसन करिया करिया दिखते मारो एकदम बिरबिट करिया हे गो एकदम बिरबिट करिया ये अरे भाई ससुर सही मुला बिरबिट करिया कथस रे मैं अरे मैं तो हवा बिरबिट करिया रे भाई फिर पहले तो रुपला तो दे अरे अलग अलग तो रुप है रे दाना और दिखतो बहुत मसान रे अरे मैसा रुपला दरस रे मैसा आ दिखतो बहुत मसान रे अरे सल्ला काटो लहो लहो सब भेजो सब क्या बात करती है साली? हाय क्या बात करती है? अरे मैसा तई मरिश्रणी में आ जा रे पापी अन्यथा तोरे संताना ला ये धरती मां मार के गिराता रे मैसा अरे सुना थस रे मैसा तोला मारी के मैं आगिरा हुए ये खराबी नहीं हो सकता दुर्गा मैं दुर्गा आया तुम कितना भी कोशिश कर रहा दुर्गा अरे सुना थस रे मैसा मैं यो कालिया मारे के मैं आगिरा हुए दुर्गा लहू लहू मरा लहू लहू मरा लहू लहू मरा रे मैं दुर्गाया मैं ओ कालिया भंडारा खुला रहेगा इसलिए सर्वा भूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः चाकी ये जग जग दाई तैसन भुलावे मोर जिंदगी के डोंगलाओ दाई पार लगा मोर भक्ति के नैया लाओ दाई पार लगा
बोले दुर्गा मैया की जय, बोले काली मैया की जय, बोले शारदा मैया की जय, बोले गजानंद स्वामी की जय। आवन शरण ये तो रही समर समर के वतन शरण आवन मरमा तारी हो पावन राम कथा की ओर चलथन शरण पावन राम कथा में जाए से पहले जहाँ महाभारत के प्रसंग में शरण महाभारत के युद्ध में शरण भगवान कन्हैया अर्जुन ला गीता उपदेश करते शरण वही गीता उपदेश के शरण एक झांकी आपन के बीच रखन शरण तत्पश्चात राम कथा के लिए चला शरण जहाँ श्री कृष्ण की ये धरती में शरण एक महान और एक विशाल युद्ध हो शरण जे युद्ध लगे जिनका महाभारत 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 श्री महाभारत कथा श्री महाभारत कथा श्री महाभारत कथा महाभारत कथा कथा है पुरुषार्थ की परमार्थ की सारथी को सीधा हुआ जब सत्य सातक सर्वता साप्तादिक को सीधा हुआ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सीख हमने बीत युग से नए युग का करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है जाने दीजिए गंगा है जाने दीजिए गंगा की अमर वाणी ये विश्व भारती है वीरों की आरती है नई रीत पुरानी भारत की ये कहानी भारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत वचन दिया सो
कर कीजिए जीवन में हर का सांस कह रही आस से धीरज रखना से बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले ना वे। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब कृष्णचंद्र के वंदन करके कथा आरंभ कर थाना ये कथा आरंभ कर थाना कथा आरंभ कर थाना ये कथा आरंभ कर थाना कथा आरंभ कर थाना ये कृष्णचंद्र के वंदन करके कथा आरंभ कर थाना विश्वनी भारत बाके कले तीन बेटी शरण राजधनी छत्तीसगढ़ मातारी के कोरा मामा से पावन धरा धाम धर्म नगरी ये शीतला पारा सिरसिदा के पवन माटी लागत है श्यारा जय। यहाँ के जम्मो देवी देवता मल्ला शरण यहाँ के शीतला मैया मल्ला कथे श्यारा जय। भागीरथी शंकराचार्य निषाद रच के वट के शमान श्राम अथक मेहनत के कमाई लगा के राम नाम के गंगा भैया आदरणीय आयोजक समिति के बड़े भैया मन के श्री चरण मल्ला कथे श्यारा गुरुतुर बानी के बोली श्यारा व्यास समझ के रत्वा कदली कृष्ण के समान उद्घोषक माधव जी के श्री चलना कथे श्यारा संग शराम आज तो दिशी राम नाम के प्रतियोगिता में बैठे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के समान तिलों की चरणी नायक गुरुदेव जी के श्री चरण मल्ला कथे श्यारा संग शराम आज के राम कथा के मंच के शोभा बढ़ाए बैठे जम्मू अतिथि मन के श्री चरण मल्ला कथे श्यारा यंत्र के माध्यम से गाँव गाँव गली गली राम नाम के प्रचार प्रसार किया आदरणीय साउंड सर्विस ऑपरेटर बड़े भैया मन के चलना का थे आदरणीय धैर्य धारण के दशरथ तुल्य पिता श्याम ममता मई करुणामयी वात्सल्य परमातारी मल्ला श्याम सीता मीरा गीता जैसे राखी प्रेमा के 24 वर्ण के बहना लव को समान बैठे छोटे फूल पर सगवारी मर्यादा के बंधन में बंधे प्रमादनी बड़े भैया मल्ला का थे श्यारा अवैया जवैया गवैया बैठे जमराव कथा के श्रोतावन के बैठे हमार श्री संगत जगराम तुझा के मंडली ग्राम सुपेला भखारा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के ये बोल गढ़ले दंडवत प्रणाम स्वीकार करा कथे श्यारा आवो दाई हो आवो भैया हो आज बड़े सौभाग्य के बात है परमहंस के बात है कथे श्यारा भारत माँ के कलो तीन बेटी राजधानी छत्तीसगढ़ महतारी श्याम आज ये छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा माँ बसे पावन धर्म धाम धर्म नगरी ये गाँव सिरसिदा के माटी माँ कथे श्यारा पितृपक्ष के पावन ये सर्वेदाई आज दो दिशी राम नाम के गंगा हेतर प्रवाहित हुआ थे कथे श्यारा आओ दाई यही गंगा में डुबकी लगा आज सुपेला के नाने नाने लइका वाले अवसर मिले शर्म आओ यही गंगा में डुबकी लगा आपे मन के बताए कथा आपे मन के सुनाए कथा आपे मन के बीच रखे बर जावा थन कथे श्यारा आओ दाई हो समय बहुत ज्यादा हो चुके हैं काबर हम मला एक मंच और जाना है और 1.5 घंटा के समय है सिरा और झांकी मंडली 1.5 घंटा में जल्दी जल्दी खसकावे तब पूर्ण होते श्याम त ज्यादा समय नहीं लेवे श्याम काबर भोजन खाए के घलो बेरा हो गए है श्याम तनी विदनी दाई हो 1 घंटा बाँचे आधा घंटा तुम्हार सुमरनी निकल गए श्याम 1 घंटा राम कथा के आनंद लहू कथे श्याम कथा प्रसंग कहाँ चलता है आ कथा प्रसंग कौन सा के बात है तो कथे का महाभारत के कथा जहाँ विश्व के सबसे बड़े लड़ाई लड़े है भैया ये लड़ाई 18 दिन की युद्ध चले है कथे श्यारा जैसे दाई हो 4 वेद 6 शास्त्र 9 ग्रंथ 18 पुराण
वही नौ ग्रंथ में एक ग्रंथ महाभारत ग्रंथ होते श्रम जे वेद व्यास के बताए ग्रंथ थे श्रम जे गजानन स्वामी के लिखे ग्रंथ थे कथे श्याम वही महाभारत ग्रंथ के दाई आज द्रोण पर्वत 33वां अध्याय के पावन प्रसंग कथे श्याम जहाँ 18 दिन की लड़ाई लड़े थे दाई जे लड़ाई में बड़े बड़े राजा बड़े बड़े योद्धा महारथी मन वीरगति ला प्राप्त करे कथे श्याम वही 13वां दिन के युद्ध में दाई अर्जुन पुत्र अभिमन्यु वीरगति ला प्राप्त करे श्याम वही पवन प्रसंग ला आप ला झांकी के बीच में रखे बर जावा तो कथे श्याम अब महाभारत के कथा करा 13वां दिन के बातें करा अब फिर अभिमन्यु वीरगति गाथा तू मनला बतावा होना चंद्र के वर्णन कर जग कथा आरंभ करता ये कथा प्रसंग है सज्जनों एक भाई के प्रति भाई के बैर के श्याम एक कथा प्रसंग है सज्जनों एक भाई के प्रति भाई के शत्रुता के कथे श्याम याद रखना सज्जनों जब एक भाई के प्रति भाई के बैर होते ना श्याम कहीं ना कहीं अपन के भी प्राण गंवाना पड़ते कथे श्याम हर वर मंडली के देश से रही हो राम नाम प्रचार प्रसार के माध्यम से भाई भाई में प्रेम जगाना कथे श्याम आज समाज में भाई के प्रति भाई के निबरत ही श्याम आज समाज में भाई के प्रति भाई के निपट थे श्याम आज ये समाज में भाई के प्रति भाई के नहीं बना थे कथे श्याम आप देखा जब भाई के प्रति भाई के बैर होते ना तो कहीं ना कहीं अपन के प्राण गंवाना पड़ते आओ झांकी के माध्यम से देखा भाई भाई के आज लड़ाई में कौन काकर प्राण गंवावा थे कथे श्याम कौरव पांडव सेना में युद्ध छिड़ गए दाई कौरव सेना के सेना नायक बन गए दुर्योधन कथे श्याम कौरव सेना के सेना नायक बन गए दुर्योधन दाई आज अंगराज करना लेके भाई दुशासन लेके पुत्र लक्ष्मण लेके जयद्रथ लेके शक्ति लेके भारी सभा सकेला थे कथे श्याम कौरव सेना भाई के प्रति भाई के बैर सोचे सज्जनों और बैर सोच करके सभा सकलाने लगे कैसे ये दे रमे गरमे 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 ये दे रमे गरमे 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 ये हरि भजन ला मन में लगा ले पर रामा प्रभु भजन ला मन में लगा ले ए ढाला काला देख खुदाई हो पीछू ढाला देखो श्याम पीछू डांस कर से ना बताई एती तो सभा सकलाए पर बैठे श्याम लेकिन करो से ना सभा डालवा थे कैसे ये ले भारी सभा सकलावा ना लागे ये दे सभा में मोरो ये आवाज लागे ये दे हरि भजन ला मन में लगा ले मोरे रामा प्रभु भजन ला मन में लगा मैं गंधारी पुत्र दुर्योधन जब तक इस कुरुक्षेत्र में पांडव सेना को पराजय न करो तब तक सौंद बच्चे बोला नहीं हम आज करो सेना के सेना नायक बने दुर्योधन दाई आज भाई के प्रति भाई के विनाश सोचे सभा सकले कहे भारत जाओ विराजमान हो जाओ कथे श्याम कौरव सेना सभा में विराजमान हो गए दाई आज दुर्योधन सभा में कहने लगे है कथे श्याम दुर्योधन कहने लगे मामा आज कुरुक्षेत्र में पांडव सेना ला पराजय करके कोई उपाय बताओ मामा श्री कोई उपाय बताओ श्याम सकरी कथे भाचा पांडव सेना ला जतना माना आसान सोचत भाचा उतो सो श्याम दुर्योधन कथे मामा का पांडव सेना ला पराजय करके उपाय नहीं है का पांडव सेना ला हराए के उपाय नहीं श्याम दुर्योधन के क्रोध आवाज में श्री दाई सकनी डर के मारे कथे भाचा
डरवा मत दादा कोनो ना कोनो उपाय निकाला तो कथी इशारा सकनी है ते डर के मारे विचार करे दाई आ विचार करके आ तेरे धलकते बचा दियो दो एक उपाय है भाचा एक उपाय है हाँ मन को द्रोणाचार्य कर जाबो द्रोणाचार्य बड़े बड़े वीर की रचना न जानते शर्म कौन वीर की रचना न करे भाजा ता धर्मराज युधिष्ठिर बंदी बने तहन युद्ध में हमार विजय इशारा आत्मी बात रसने दुशासन कथे मोहम्मद का तुला इतना ज्ञात नहीं है मोहम्मद जी आज कुरुक्षेत्र में अर्जुन घलोगी तोड़ के रास्ता मालूम है और जब तक के अर्जुन रणभूमि में है ना तब तक के कभी सफल होने ऐसे कहा है अर्जुन में पता नहीं तुम सब योद्धा डरते काबरी अर्जुन से इतना ही डरी अर्जुन से जाओ अर्जुन के चरणों में दया की इशारा सकरी कथी भाचा एक उपाय है शर्म एक उपाय है हमारे सुशर्मा युद्ध में प्रागत सुशर्मा भ्रमित कर में प्रागत सुशर्मा अर्जुन ललकार के दक्षिण दिशा में भ्रमित करी भाजा तहान को द्रोणाचार्य वे के रचना करी भाजा वे के रचना इशारा और रचना कहते वाह महाश्री वाह महाश्री वाह महाश्री चलो मामा श्री गुरुदेव के पास जल्द चलो कथी इशारा अवश्य का करय सेना हसिया गुरु गुरुदेव कर चलन आगे सिया आज कौरव सेना द्रोणाचार्य के तीर पहुंचे दाई लगमस्तक होकर के प्रणाम करने लगे है कथे प्रणाम कथे विराजमान हो जाओ विराजमान हो जाओ कथे पुत्र दुर्योधन का बात है बेटा आज भारी चिंता में लगा था सर ये चिंता के कारण का है पुत्र ये चिंता के विषय का है कथे दुर्योधन कहने लगे गुरुदेव आज कुरुक्षेत्र में पांडव सेना लपड़ा जाए करके कोई उपाय बताओ गुरुदेव कोई योजना बताओ कथे द्रोणाचार्य कथे दुर्योधन पांडव सेना ला जितना मानना सांसद फसना बेटा उतना आसान नहीं है पुत्र उतना आसान नहीं है कथे दुर्योधन कथे गुरुदेव का पांडव सेना लपड़ा जाए कर उपाय नहीं का पांडव सेना ला हराए के उपाय साकरी कथे गुरुदेव ते तो बड़े बड़े वी के रचना ले जाता सर कौन वी के रचना कर गुरुदेव वी के रचना करबे धर्मराज युधिष्ठिर बंदी बने तहन युद्ध में हमार विजय इशारा द्रोणाचार्य कथे सकनी मैं वी के तरह चला करते होशियार लेकिन शायद तो लगे यात्री है सकनी आज मैं अर्जुन ला घलो में तोड़े के रास्ता बता होशियार और जब तक अर्जुन रणभूमि में रही ना तब तक कोई भी सफल होने वाला इशारा सकरी कथे गुरुदेव तय चिंता झन कर गुरुदेव हम सुशर्मा योद्धा देश करे आज अर्जुन ललकार के दक्षिण दिशा में ले जाके सप्त में भ्रमित करे गुरुदेव ते वी के रचना कर गुरुदेव वी के रचना इशारा तारा से न कथे वाह मामा सिंह वाह मामा सिंह वाह मामा सिंह अवश्य का करय सेना हसिया अब कर रचना करन लागे पुत्र दुर्योधन मैं वीर के रचना करे बर जात हो बेटा लेकिन याद रख दुर्योधन जेन मैं वीर के रचना करे बर जात हो शराब ओबे 7 द्वार वही बेटा और 7 द्वार में 7 महारथी ला खड़ा होना पड़ी और 7 द्वार में सेना चक्र की तरफ भ्रमण करी बेटा एक स्थिति बेटा एला चक्र में कथे के हिस्सा याद रखना दुर्योधन जेन ए व्यू में फसीना ओकर मृत्यु निश्चित है बेटा ओकर मृत्यु निश्चित है एक स्थिति बेटा येला काल के चक्र कथे येला मृत्यु के चक्र के जाते कथे चारा वैसे तो मन मतारी हो शास्त्र में 128वीं के रचना बताया गया है शराब और 128वीं के रचना में 40वीं के उपयोग महाभारत के युद्ध में हो है कथे चारा वही 40वीं में दाई आज एक भी चक्र भी होते शराब जेला काल के चक्र कथे जेला मृत्यु के चक्र कथे जेल ला द्रोणाचार्य रचे बर जावत थे कथे इशारा दुर्योधन कथे ठीक है
बताओ को देव कौन से था कौन से द्वार में खड़ा हो कथीश्याराम आचार्य कथे ठीक के पुत्र मैं भी की रचना करता हूँ ध्यान लगा के सुन हे दुर्योधन आज पहले द्वार में जय द्रथ आ तुझे द्वार में तीजे द्वार दुसर चौथे द्वार बेटा पहले द्वार में स्वयं सिंधु ने जयद्रथ करो ईश्वरम सिंधु ने जयद्रथ और दूसरे द्वार में मैं स्वयं करो बेटा और तीसरे द्वार में तोर छोटा भाई दुशासन खड़ा हुई और चौथे द्वार में तोर मित्र अंगराज करना खड़ा हुई ठीक है गुरुदेव आगे के रचना बताओ आगे के भी की रचना करो कथीश्याराम द्रोणाचार्य कहने लगे ठीक के दुर्योधन आगे की रचना सुनो हे दुर्योधन आज पांचवें द्वार में दुर्योधन छठे द्वार में लक्ष्मण सातवें द्वार सगरे चक्रव्यूह बेटा पांचवें द्वार में तय स्वयं खड़ा हुई विश्राम तय स्वयं और छठवें द्वार में तोर बेटा लक्ष्मण खड़ा हुई और सातवें द्वार में तोर मामा श्री गंधार नरे सकने खड़ा हुई कथीश्याराम कथे ठीक है गुरुदेव आज इस चक्रव्यूह की तैयारी करो और इस चक्रव्यूह के भेदन की चुनौती उस धर्मराज युधिष्ठिर को भेजो कथीश्याराम ये राम सुखदाय ये हलधर के भाई ये राम सुखदाय ये हलधर के भाई जी बना बिना बेड़ा पार नहीं होई राम बजना बिना बेड़ा पार नहीं होई राम सेना चक्रव्यूह की तैयारी करे खेदाई आज चुनौती धर्मराज युधिष्ठिर ला भेजे है कथीश्याराम धर्मराज युधिष्ठिर जब चुनौती ला पाथे सज्जनों आज भारी चिंता में डूबे श्याम एती आज गदाधारी भी में लगमस्तक होकर के प्रणाम करने लगे है कथीश्याराम प्रणाम कथीश्याराम खुश रहो मोर भाई खुश रहो कथीश्याराम आज भीमसेन हाथ न जोड़े कथे भैया का बात है भाई आज भारी चिंता में लगा था श्याम ए चिंता के कारण का है भाई ए चिंता के विषय का से कथे श्याम धर्म रखते थे भाई भीम चिंता के तो बात थी श्याम आज के क्षेत्र में कौरव सेना के प्रधान सेनापति गुरुदेवाचार्य चक्र भाई और ये चक्र के वेतन के चलती ही ये धर्मराज युधिष्ठिर भेजे है मोर भाई कथे श्याम भीमसेन कथे व्रत आप कैसी चरणों की सबको जी आप मला आज्ञा देना मैं गदाधर अपने इसी गदा के प्रहार से सारे चक्रव्यूह का कथीश्याराम धर्मराज कथे नहीं भाई का तला ज्ञात नहीं है मोर भाई ये चक्रव्यूह भेदना केवल अर्जुन का नहीं अर्जुन सब युद्ध में भ्रमित हो गए मोर भाई जब तक के अर्जुन अनुभव में मिले हीरा हमको न पांडव सेना चक्रव्यूह के भेजा नहीं कर पाना भाई कथीश्याराम ये बात की मला चिंता है मोर भाई ये बात की मला चिंता ही कथीश्याराम आज धर्मराज भाई चिंता में डूबे रहे श्याम ये तो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु दरबार में प्रवेश करने लगे ही कथीश्याराम ये अर्जुन पुत्र अभिमन्यु धीरे धीरे और राजे का महल रे अब पहुंचा तेरा माँ बजना बिना बेड़ा पार नहीं होई रामा बजना बिना बेड़ा पार नहीं होई राम प्रणाम पिताश्री कथीश्याराम खुश रहो पुत्र अभिमन्यु खुश रहो मोर लाल कथीश्याराम अभिमन्यु हाथ में जोड़े कहने लगे पिताश्री क्या बात है पिताश्री आज भारी चिंता में लगा था श्याम ये चिंता के कारण का है पिताश्री ये चिंता के विषय का है कथीश्याराम धर्मराज कहने लगे पुत्र अभिमन्यु
चिंता की तो बात है बेटा, आज तो चैत्र में कौरव सेना के प्रधान सेनापति गुरुद्रोणाचार्य है चक्र की रचना करे बेटा, और ये चक्र के भेदन की चुनौती ये धर्मराज युधिष्ठिर भेजे और लाल कथे स्यारा। अब मैंने सुन के कहता पिताश्री आपके सी चरणों की शौकत, यदि आप मला आज्ञा देना मैं अपन बाण के वर्षले सारे चक्र का नाश करती इशारा। धर्मराज कथे नहीं पुत्र अभिमन्यु का तला ज्ञात नहीं अभिमन्यु, ये चक्रीला भेदन करना केवल कन्हैया अर्जुन हजार थे। अर्जुन सब तुम्हें गए भाई, जब तक कि अर्जुन रणभूमि में नहीं ना पहुंचे हमको न पांडा सेना चक्र के भेदन नहीं कर पाए लाला कथे स्यारा। अभिमन्यु का तो पिताश्री अरे कायर नहीं है वो पिताश्री, अरे कायर नहीं है वो जो क्षत्रियों का वंश है। अरे अर्जुन नहीं तो क्या हुआ, अर्जुन का यहाँ अर्जुन पुत्र होकर के पिताजी अर्जुन पुत्र होकर के अरे लज्जा मुझे आता है, इसलिए आपका पुत्र अभिरण क्यों ठहर जाओ पुत्र ठहर जाओ। ये चक्रीला भेदना केवल तोर पिताजी हजार तोर पिताजी सब चित्त में प्रवृत्त हो गए अभिमन्यु। ये काल चक्र ही बेटा, ये काल चक्र में तेरे कुछ देगा तो पिताजी अर्जुन का जवाब के हुलाला का थे सारा। अभिमन्यु का थे पिताश्री शायद आप लगे आते हैं जैन समय में पिताजी अर्जुन मर माता श्री ले युद्ध के नीति से कृष्णा माता के को पले युद्ध की नीति से पिताश्री थे सारा। पिताश्री आज सुना हूँ मैं युद्ध कराने दे, आज सुना हो युद्ध के माता सुभद्रा के मैं सुना हो चक्रव्यूह धन्य है पुत्र अभिमन्यु तोर जैसे बेटा लपा के चक्रव्यूह भेदना जानता था अभिमन्यु। जा बेटा चक्र भेद के वापस आ जब लाला कथे सारा। कथे पिताश्री ये बात के तो चिंता श्रम आप कथे चक्र भेद के वापस आओ, लेकिन मैं चक्र भेदना तो जानता हूँ पिताश्री, लेकिन चक्र निकलना नहीं जाना पिताश्री, नहीं जाना कथे सारा। कथे पुत्र अभिमन्यु क्या बात है बेटा, अभी तो कहा था इसकी चक्रीला भेजना जानता, लेकिन इसे क्या कारण है जब चक्री निकलना नहीं इशारा। आज सुना हो मैं युद्ध करने दे, आज सुना हो युद्ध के माता सुभद्रा नहीं सुने होने के लिए नहीं ये कैसे बात करते चक्र भेजना जानता बेटा, लेकिन चक्र नहीं निकलना नहीं भेज सका पुत्र। यदि अनुभव में तोला कुछ नहीं ना तो पिताजी अर्जुन का जवाब दे बेटा कथे चारा। अभिमन्यु कथे पिताश्री आज पांडव सेना धर्म संकट में है पिताजी, मला जावान दे पिताजी, केवल एक सहायता प्रदान कर दो फिर मैं अपन बाण के वसले सारे चक्र का इशारा। भीमसेन कहते हाँ पिताजी आप केवल पुत्र अभिमन्यु ला दो, मैं गदाधर अभिमन्यु की सहायता के लिए पहुंच के सारे सेना को कुचल कर नाश करूं कथी इशारा। शांत हो जा भाई, शांत हो जा हे पुत्र अभिमन्यु जा पुत्र, मैं तेरे सहायता के लिए मोर भाई भीम ला भेजा तो जैसे चक्र में प्रवेश कर में बेटा मोर भाई भीम और भीम की सेना तोर सहायता के लिए पहुंचे। जा पुत्र विजयी होके आपे मोर लाला का इशारा। प्रणाम पिताश्री का इशारा। अब पहला योगावी सजा के असंगी मामा हुला ले जाती हुला अब हरी तरस करेंगे, अब प्रभु तरस करेंगे। अब महुला याद लगे, महुला याद लगे, महुला याद लगे, महुला याद लगे। रामा 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 रामा
आज यदि करो सेना कुरुक्षेत्र में बढ़ते जाए बेटा अभिमन्यु अकेला पाथे शरम रथ कुरुक्षेत्र की ओर अब धीरे का धीरे चलाते धीरे का धीरे चलाते धीरे का धीरे चलाते बेटा अभिमन्यु अकेला पाके दाई रथ न सजा के कुरुक्षेत्र के बनने लगे ही कथे सारा ये तिकारा सेना है दाई आज कुरुक्षेत्र में चक्र की तैयारी करने लगे ही कथे सारा ये शंकर के बेटा तो लगा जाना तो मेरा तो नामा ये गिरिजा के लाला तो लगा जाना गावा था बड़ामा कहे भाई दशरथ हे पुत्र लक्ष्मण हे भाई दुष्यंत हे अंगराज हे मामा शत्रुघ्न हे गुरुचा आज के क्षेत्र में तैयारी करो आया क्या सुने कारागा सेना राणा भूमि में नामा अच्छा कवि के तैयारी का नामा कारण लागे नामा चक्रवी की तैयारी करो चक्रवी की तैयारी करो आज करो सेना चक्रवी की तैयारी करे ये दाई बेटा ये अभिमन्यु रथ में सवार होकर चलने लगे कथे सारा अभिमन्यु कहे चलो सार से रथ कुरुक्षेत्र की ओर ले चलो कथे सारा घोड़ा वाले घोड़ा दौड़ावा तेरा अराने भूमि में पहुंचावा तेरा और नाजर घुमा के दुर्योधन अब कैसे रथ ला देखने लगे आज पांडव सेना अभिमन्यु के नेतृत्व में चक्रवी के भेदन करने चले चक्रवी क्या भेदन कहे भाई सावधान हो जाओ भाई सावधान कथे जाना आया गलत सुनियो जयद्रथना अब पहले का द्वारे चलन लागे आज पुत्र अभिमन्यु आज अभिमन्यु के नेतृत्व में पांडव सेना चक्र की भेदन करने चले चक्र में क्या भेदन इशारा चलो सारथी रथ पहले द्वार की ओर प्रवेश करो कथे इशारा आज आज्ञा पाके सिद्धू नर जयद्रथ आई सेना लेके पहले द्वार में खड़े इशारा है पुत्र अभिमन्यु आज 16 वर्ष की आयु में चक्रवी के भेदन करने चले बेटा मर कहने लगा मान पुत्र प्राण बचन है तो वापस इशारा अभिमन्यु को तेरे आज मारो सेना में कौन सेना के कमी पड़ गए जिनसे पहले दौर में सिंधु नर जयद्रथ खड़ा करे सिंधु नर इशारा जयद्रथ तेरे छोटी मुंह बड़ी बात पुत्र अभिमन्यु सर कटाना चाहता है तो पुत्र अभिमन्यु सर कटाना चाहता है तो सावधान हो जाओ अन्यथा पुत्र अभिमन्यु अपने महल की वापस लौट इशारा अभिमन्यु का तेरे सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं और हम जैसे योद्धा रणभूमि छोड़कर जा इशारा जयद्रथ थे वो अभिमन्यु ऐसे बात है पुत्र तो उठा पदा और हो जा तैयार का इशारा ये दे बदल सो मेरा ये दे बेटा अभिमन्यु ये दे गदा उठा मेरा ये दे दौड़ा न लागे यदि गादा के गाय का रामा युद्ध कराना लागे रामा
सोदन बुले या सोदन बुले या ये दे बड़े उठा ये दे बेटा अभिमाने ये दे बड़े रचो ये दे पाने के पार ये दे पाने के पार रामा जल पूछा गावे तो गोल बुले नहीं कहीं जाना बेटा ये अभिमन्यु के बाण के वर्षा चले रही सिंधु नरे जयद्रथ के सेना गिर गई जयद्रथ हे मूर्छा खा के धरती में गिर गए कथे जाना जैसे जयद्रथ मूर्छा खाते मरदाई हो अभिमन्यु की सहायता के लिए पहुंचे गदा भीम गदा उठा के जयद्रथ के बढ़ने लगे है कथे जाना जयद्रथ केवल मूर्छा खाए से जैसे मूर्छित अवस्था देखे भीम है दौड़ने लगे भीम के भनक लगे जयद्रथ ओ आज अभिमन्यु के सहायता करे स्वयं भीम खड़े स्वयं इशारा भीम सर का थरे हो जयद्रथ लगते रे भाई तोर काल मोर हाथ में सिद्धेश्वरम तोर काल मोर हाथ कथे इशारा जयद्रथ के थरे हो ऐसे बात है ना तो उठाओ गदा और हो जाओ तैयार कथे इशारा ये देखो दे उठाओ केरा ये दे दोनों के दोनों ये दे रण भूमि मेरा ये दे दौड़न लागे ये दे गादा के गादा रामा युद्ध कराना लागे रामा आज गदाधारी भीम हे दाई जयद्रथ के आंखों में हार मान के कथे इशारा आज जयद्रथ के बल के प्रहार करे दाई स्वयं 10,000 हाथी के बलशाली कहने वाला भीम हार मान गए काबर भगवान भोलेनाथ के वरदान प्राप्त है जयद्रथ ला एक दिन ऐसे युद्ध में ईश्वरम जिन अर्जुन रणभूमि में रहना अकेला जयद्रथ सारे पांडव भाई पर भारी पड़ी ही कथे इशारा आज यही कारण है दाई हो आज अर्जुन सप्त युद्ध में गए ईश्वरम अकेला जयद्रथ सारे पांडव भाई ला पहले द्वार में रोक के रख लेन हिदाई चक्र में प्रवेश करते श्याम आज दूसरे द्वार के बनने लगे आज दूसरे द्वार में द्रोणाचार्य खड़े हैं रतला बढ़ते देखेंगे क्या है पुत्र भवन आज 16 वर्ष का में चक्रव्यूह के भेदन करने चले बेटा बोल कहना मान पुत्र प्राण बचाना है तो वापस चले जाओ ईशान अपना गुरुदेव क्षमा करना कर दो आप युद्ध के भूमि में हो आज युद्ध के भूमि में युद्ध करना चाहिए युद्ध करो गुरुदेव युद्ध इशारा अब बातें न सुने गुरु गुरुदेव धनुष उठाए पन के वर्षा कराना लगे रामा कराना लगे रामा कराना लगे रामा ये तो दौड़े धन्य तो धन्य है करवीर ताला धन्य है प्रार्थना बुला के सारा आज बेटे अभिमन्यु के बाण के वर्षा चले रही द्रोणाचार्य अभिमन्यु ले आशीर्वाद देके आगे बढ़ के सारा बेटा अभिमन्यु द्रोणाचार्य के सेना गिरा थे ताई और सेना गिरा के तीसरे द्वार पहुंचा थे के सारा तीसरे द्वार में दुशासन कर रहे हैं रथ है तो आगे बढ़े तो रथ ले के कहते थे हे पुत्र बनो आज 16 वर्ष का एवं चक्रव्यूह के भेदन करने चले बेटा मोर कहना ना मान प्राण बचाने तो वापस चले जा इशारा अभिमन्यु के थ्रो बोलो ना ताश्री आप युद्ध के भूमि में श्राम आज युद्ध के भूमि में युद्ध करना चाहिए युद्ध करता इशारा अब बातें न सुने दुशासन रामा तलवार उठाए कैसे रामा दौड़ाना लगे रामा दौड़ाना लगे दौड़ाना लगे ये आधा
बेटा ये अभिमन्यु के बल के प्रहार चले रही स्वयं दुशासन के सेना गिरी दुशासन है तो नहार मार के तेज जा रहा आज बेटा भीमना पराक्रम कर चौथे द्वार में पहुंच जाई हो चौथे द्वार में पहुंचे तो राज करना खड़े है अंग राज करना कथे ठहर जाओ अभिमन्यु हे पुत्र अभिमन्यु आज 16 वर्ष का ये चक्र के भेजन करने चले बेटा मर कहना ना मान पुत्र प्राण बचन है तो वापस चले जा तेज जा रहा अभिमन्यु थे हो आता आप युद्ध के भूमि में हो श्राम युद्ध के भूमि में युद्ध करना चाहिए युद्ध करता अब पानी उठा के दौड़ लागे रामा अब पानी के वजन नहीं करते अभिमन्यु चौथा द्वार शरण आज विजय प्राप्त करके पांचवा द्वार पहुंचने लगे कथे सारा पांचवा द्वार में पहुंचे स्वयं दुर्योधन खड़े थे दुर्योधन रथ देखे कहे ठहर अभिमन्यु हे पुत्र भनो आज 16 वर्ष का चक्र के भेदन करने चले मर कहने लगा मान बेटा प्राण बचाना तो वापस चला जा कथे सारा अभिमन्यु कहते हो याद करो तो श्रीवती आप ही बोल रहे हो ना बोल माते श्री पंचाल द्रौपदी यही जंघा में बैठा हूँ आज मर माते श्री के अपमान के बदला ना लियो तो मैं भी अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ऐसी बात है बेटा तो उठा गदा और हो जा तैयार कथे इशारा गदा उठा के दौड़ लागे रामा अब गदा के गदा लड़ा लागे रामा इशारा बेटा अभिमन्यु के गदा के प्राण चले रही आज दुर्योधन के सेना गिर के दुर्योधन हार मार के कथे चारा बेटा अभिमन्यु छठवें द्वार में प्रवेश करते था छठवें द्वार में सोए दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण खड़े हैं आज लक्ष्मण ललकार करते हो अभिमन्यु तय में ताश्री तय मर पिता श्रीला युद्ध लहरा के अपन आप लसी समझता इतना हिता कथे अभिमन्यु तो आओ मोर सिद्ध करो कथे सारा जाता श्री लक्ष्मण युद्ध के छठवें के द्वार पर युद्ध कर होगा तल भाई उठा तलवार और हो जा तैयार कथे इशारा आज देखकर सज्जनों एक भाई के प्रति भाई के बैर विश्राम यदि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु दाई यदि दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण है श्राम आज दोनों के भीतर युद्ध छिड़ा थे कथे इशारा आज देखकर श्राम भाई और भाई के बैर में कौन का कर प्राण लगावा थे कथे इशारा सावन बिना बिजली ना चमके राम भादो के बिना बरसा ना बरसेरा तलवार उठा के दौड़ना आगे ना तलवार उठा के दौड़ना लागे राम उठो उठो लक्ष्मण करो नहीं अभिमन्यु क्षमा करो भाई क्षमा करो नहीं 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 आते खोलो बेटा आते खोलो आते खोलो लक्ष्मण कथे सारा हाय ने कहता है दुर्योधन के बेटा ये तर प्राण त्याग के पुत्र वियोग में दुर्योधन कर प्राण गए लक्ष्मण आके खोलो बेटा आके खोलो लाला कथे सारा आज तेरे धर्मपुत्र वियोग में चला क्रोध अग्नि में जलने लगे रहे क्रोध अग्नि में प्रतिज्ञा करे तेरे मृत्यु के बदला जरूर रहूंगा चाहे बोला चल कपट क्यों ना करना पड़े लक्ष्मण तेरे मृत्यु के बदला जरूर रहूंगा
तोर मृत्यु के बदला जो लेहु थे चारा दुर्योधन इतर क्रोध अग्नि में प्रतिज्ञा करे हे शराब यदि आज बेटा अभिमन्यु झेल छठवा द्वार के ज्ञान है शराब सतवा द्वार में प्रवेश करा थे कथे चारा सतवा द्वार में सगने खड़े कथे ठहर जाओ अभिमन्यु आज तक क्षेत्र में चक्र के भेदन करने चले सब मनो चक्र के भेदन करने चले प्राण बचाना तो वापस थे चारा अभिमन्यु कथे हो बोला ना नरश्री आप युद्ध के भूमि में विश्राम और युद्ध के भूमि युद्ध करना चाहिए युद्ध करो ना नरश्री ईशान तलवार उठा के दौड़ने लगे रामा हे क्या करता हे क्या करता हम सब एक परिवार के पुत्र हम सब एक परिवार के आप आज ये थल भुला के हम सब एक परिवार एक साथ मिलकर पुत्र आप हम सब आज थल भुला के एक साथ मिलकर आप आज दुर्योधन से गले लगना चाहते आप गले लग जाओ बेटा गले लग जाओ कथे चारा कथे ताश्री कहता है सत्य कहता है श्री का हम सब एक परिवार एक साथ मिलकर बताओ श्री का आज ये युद्ध समाप्त करके हम सब ये बैल न भूल के एक साथ मिलकर बताओ श्री एक साथ मिलकर वो कथे चारा दुर्योधन कहते हाँ पुत्र भ्रमणो हम सब एक परिवार के हैं बेटा आप पुत्र हम सब एक परिवार एक साथ मिलकर रहो आप पुत्र मैं ये गदा त्याग करा तो बेटा जा पुत्र तय तुर माता के दिए ये तलवार न त्याग कर दे पुत्र आप पुत्र दुर्योधन से गले लग जा बेटा गले लग जा कथे चारा आज दुर्योधन के छल के भागला नहीं समझे रही बेटे अभिमन्यु माता के दिए तलवार त्याग करने लगे है कथे चारा अभिमन्यु का आए मेरे मैया की नहीं आखिर तलवार तूने भी बहुत तरक्की की है शराब जाओ आराम करो कथे चारा आज अभिमन्यु माता के दिए तलवार त्याग करते शर्म त्याग करके आज दुर्योधन से गले लगे बढ़ जाते कथे चारा आओ पुत्र गले लग जाओ बेटा गले लग जाओ आओ तश्री गले लग जाओ गले लग जाओ कथे चारा रामा चल कर बारी और समझ नहीं पावा ताई बेटा अभिमान गले लगा रामा आओ गले लग जा बेटा गले लग जा गले लग जाओ गले लग जाओ भाई कृपाचार्य हे कृत वर्मा हे मामा सकने हे गुरुचार्य हे अंग्रेज कर्ण मुझे इस अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु चाहिए मृत्यु चाहिए मेरे पुत्र लक्ष्मण की बदला चाहिए बदला चाहिए बदला ओम कृपा ये रामा बाते रसो और साथियों धागा रामा सिया रामा ताई रथ ले उतर अब भूमि में आगे रामा सिया रामा सेना में ऐसे कोई योद्धा नहीं जरा याद हो स्वयं कौरव सेना के प्रधान सेनापति गंगा पुत्र भीष्म पितामह के द्वारा बनाए गए युद्ध की नीति जा एक युद्ध के साथ केवल एक योद्धा युद्ध कर सकते
सौ तैयारी होता एक अकेले योद्धा पेटो काई तोर युद्ध नीति अग्रे काई तोर युद्ध नीति है काई तोर युद्ध नीति के पाचन काई तोर युद्ध अरे मुल्क वाला ताई का युद्ध के बाद युद्ध के भंग में आए युद्ध कर भमरो युद्ध कर अरे मैं तो सोचत रहे कि आने वाला इतिहास एक कौरव सेना लगा करना कहे पर सौ तैयारी होता एक अकेले योद्धा पर टूट पड़ा तो मैं अर्जुन पुत्र अभिमन्यु सारे कौरव सेना ललकार आओ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ कथे चारा राम बेटा अभिमानी तलवार उठा के राम